शांति। 22 जून के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी होती है? सर्टन माना निश्चित। जवाब है, ड्रामा अनुसार सर्टन है नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं। तुमसे मनुष्य पूछते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर के क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं, हम तो बाप दादा से विश्व का मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बना नहीं सकता। तुम बच्चे ही विश्व के मालिक बनते, तुम्हारा बाप भी विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला कोई और होता ही नहीं है। बाबा कहते, बच्चे यहाँ अनन्य समझदार जो बच्चे हैं उनको ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज़ सबसे ज़्यादा है, परंतु उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना चाहिए कि देवी देवता धर्म को 5000 वर्ष हुए हैं। इस समय उनों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले तो है ही नहीं। वो तो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी आदि बहुत बने। यहाँ तो बाबा कहते, तुम बच्चों को ये हिसाब निकालना चाहिए। हम ब्राह्मण धर्म कहें व हिंदू कहें, अगर हम देवता लिखें भी तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर यह भी समझ होनी चाहिए समझाने की। अब शिव बाबा स्वयं आकर के हमें समझा रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो ऐसे देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा, दूसरा पावन बनेंगे। लौकिक बाप से भी तो धन का वर्षा मिलता है ना, साथ साथ फिर पतित बनने का वर्षा भी मिलता है। वह लौकिक बाप है, यहाँ पर लौकिक बाप है और ये बीच में अलौकिक बाप है। इनके बीच में दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, बाकी ब्रह्मा बाबा को बहुत गालियाँ खानी पड़ती हैं। इसलिए कहते हैं ना, रास्ते चले ब्राह्मण फंसा। गाली खाने के लिए यही फंसा। अलौकिक बाप को बहुत सहन करना पड़ता है। ये किसी को पता नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर पतितों को पावन बनाने आते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते, बच्चे मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। अब बाबा कहते, बच्चे तुम्हें मेरा मानना चाहिए ना, तुम त्रिकालदर्शी भी बने हो, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिला है, तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाबा कहते, बच्चे देखो अर्जुन का भी मिसाल देते हैं। यहाँ तो अब चारों तरफ हाहाकार मचना ही है। बुद्धि समझ सकती है कि नेचुरल कैलामिटीज़ भी आएगी, मूसलाधार बरसात भी होनी है, क्योंकि सबका विनाश तो होना ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जो बाबा की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर अपने आप तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझा हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है
तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। स्वमान रहेगा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।